नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीयू सेट के एग्जाम के बारे में। परंतु सीयू सेट के एग्जाम के बारे में जानकारी देने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा, और वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप किसी भी प्रकार का पैनिक ना फैलाएं, जबकि इसके बारे में जागरूक रहें। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या खांसी होती है तो आप प्लीज मास्क लगा के बाहर जाइएगा। तो अब बात करते हैं सीयू सेट एग्जाम के बारे में। सीयू का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 15 पूरे देश के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, एक पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर 2 और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर शामिल होती हैं। 4 इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं और एक NIT भी इसके अंदर शामिल है। और इसका अभी एग्जाम होगा, और वो एग्जाम होगा मई के महीने में। 23 और 24 मई को सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जाम होने जा रहा है। और ये एग्जाम आपके तब होंगे जब आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, फिर आप कॉमन एग्जाम में अपीयर होंगे, और वो अलग अलग सेंटर पे होंगे, यानी कि अलग अलग जगह पे पूरे देश में होंगे। आप सेंटर चूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आप एग्जाम में अपीयर होके इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये एडमिशन आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। तो आप एक साथ जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एक बार की फीस में, तो आप 3 प्रोग्राम में और 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर दोबारा से फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 800 रुपीज़ जो इसकी फीस है वो आपको 2 बार देनी होगी। यदि आप 6 यूनिवर्सिटी में अपीयर होना चाहते हैं या 6 प्रोग्राम में आप अपीयर होना चाहते हैं। और सीयू सेट एग्जाम के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि कब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है, ये 16 मार्च से शुरू हो रही है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आप सीयू सेट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सीयू सेट 2020। और सीयू सेट का एक एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा सभी के लिए पूरे कंट्री के अंदर, और वो अलग अलग सेंटर होंगे, डिफरेंट स्टेट की बात कह सकते हैं, यानी कि पूरे कंट्री में एक साथ एग्जाम होगा। और ये एग्जाम होगा 23 और 24 मई को। और यहाँ पे आप जैसे देख भी पाएंगे, ये डेट मेंशन कर रखी है 23 और 24 मई 2020। इसके अंदर जो सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत हैं, इसके अंदर 15 यूनिवर्सिटी हैं और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NIT कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। और एग्जाम जैसे हम बात कर चुके 23 और 24 मई 2020 को होगा, और सीयू सेट का ये एग्जाम है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले आप बात देखिए, ये है असम यूनिवर्सिटी सिलचर के बारे में। उसके बाद है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी आती है बेंगलुरु, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल सारा कॉन्टेक्ट इसी के पास है एडवर्टीजमेंट का। फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की भी इसी के अंदर शामिल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की, कर्नाटक की, कश्मीर की, केरला की, उड़ीसा की, पंजाब की, राजस्थान की, और साउथ बिहार की, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। और उसके बाद में है ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार की, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचुपली, ये प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, इसके लिए मुझे माफ करें, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर के इसी के अंदर शामिल ये आती हैं। तो 15 और 4 19 और एक NIT, यानी कि 20 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर डायरेक्टली हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट, कि ओपनिंग कब होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि 16 मार्च 2020 को इसकी डेट होगी ओपनिंग, और एग्जाम डेट इसकी है 23-24 मई 2020 को। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 11 अप्रैल 2020 को। तो लास्ट डेट आपकी 11 अप्रैल 2020 है। जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उसकी डेट है 11 मई 2020, और रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा 20 जून 2020 को। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्पेशल थैंक करना होगा रेनू बाला का। मैडम ने ये इन्फॉर्मेशन हम तक भेजी है और मैं उसी से कोट कर रहा हूँ। तो रेनू बाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब थोड़ी सी आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और वो क्या है। आप वेबसाइट पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन इसका देख सकते हैं क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी आपको इस साइट पे ही जाके मिलेगी। और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है CUSET 2020 के लिए, और जो फाइनल ईयर के अंदर हैं यानी MSc, MCOM, MA के अंदर फाइनल ईयर के अंदर हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो PhD, MPhil के लिए कर रहे हैं, यदि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर वो फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस में आपको जिस भी हायर एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइनल ईयर में यानी कि लास्ट फाइनल ईयर एग्जाम में यदि हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो CUSET 2020 है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एडमिशन की इन यूनिवर्सिटी में बहुत ही मिनिमम फीस के, एक नॉमिनल फीस आप कह सकते हैं, एक सिंगल एग्जामिनेशन है इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जो यूनिवर्सिटी है वो जैसा मैं आपको ऊपर भी बता रहा था, बेंगलुरु BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये नीचे दे रखा है इसका एड्रेस, और ये बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका में। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और जो बंदर सिंधरी अजमेर के अंदर लोकेटेड है राजस्थान में। तो ये है कंप्लीट एडवर्टीजमेंट इससे रिलेटेड। यदि आप नीचे देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपकी हिंदी में है, एज इट इज है, सेम है, परंतु यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की और इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेरी करनी होगी। ये एडमिशन क्वेरी यहाँ पे दे रखी है, इस मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं, या 24/7 हेल्प डेस्क जो दे रखी है आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको तुरंत ही यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद में आपके मन में कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, इसकी फीस क्या है, किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और हम चलते हैं सीधे यहाँ पे आप देखोगे तो मैं गया हूँ CUSETexam.in पे, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए साइट बनी है। और यहाँ पे जो चीजें दिखा रखी हैं साइट के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे आपके हिस्से में थोड़ा सा कटा हुआ आएगा, परंतु सबसे पहले इस विंडो पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। और यदि मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चीजें ये हैं, जैसे कि एडमिशन नोटिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, गाइडलाइन फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, जनरल इंस्ट्रक्शन, फीस स्ट्रक्चर, टेस्ट सेंटर और FAQ के बारे में। यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन तो हमने देख ही लिया है, तो अब हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई, गाइडलाइन फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, और उसके बाद में देखेंगे फीस स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बता रखा है फीस के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस CUSET की बात कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यदि है तो 350 रुपये, और PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए नील यानी कि किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। कुछ नोट यहाँ पे दे रखे हैं, और वो नोट क्या है कि आपको पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। GST या अदर टैक्स एप्लीकेबल होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक के लागू होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि 3 प्रोग्राम में और 3 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकता है इस फीस में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सभी की सभी में पार्टिसिपेट कर लेगा, यानी कि 3 यूनिवर्सिटी के अंदर ही अप्लाई कर पाएगा। और उसके बाद में ये भी बता रखा है कि एडिशनली यदि कैंडिडेट 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इनके अंदर प्रोग्राम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसको एडिशनल 800 रुपये फीस देनी होगी जनरल के लिए, और 350 रुपये वही फीस देनी होगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी कि आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी यदि आप 3 से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये तो था फीस के बारे में, नोटिफिकेशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे हाउ टू अप्लाई में तो ये पूरा प्रोग्राम आपको समझा रखा है कि किस किस प्रकार से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, और ये सारी बातें यहाँ पे समझा रखी हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो मैं इसको यहाँ सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं बने, तो मैं इसलिए इसको कट कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और वो है आपका फोटो सिग्नेचर गाइडलाइन से रिलेटेड। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा उसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अप्लाई करने से पहले आपको स्कैन कर लेना है अपना डिजिटल इमेज, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये ऊपर मेंशन कर रखा है। उसके बाद में बता रखा है कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अगेंस्ट लाइट कलर और व्हाइट बैकग्राउंड आपकी होनी चाहिए। ये फोटो आपका हो, आप सीधे देखते हो कैमरे में और आपका फेस रिलैक्स्ड हो, ऐसा हंसते हुए वगैरह नहीं हो।
उसके बाद में ये करें कि इंश्योर कर लें कि फ्रंट फेस फोटो हो, एंगुलर ना हो, किसी प्रकार का एंगल इसमें ना हो, और आंखें आपकी खुली हों, रेड आई रिमूव कर रखा हो, चश्मा यदि आप पहनते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन ना हो, और फोटो कैप के साथ, हेड के साथ, डार्क ग्लास के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से रिलीजियस हेडवियर अलाउ नहीं है, आप अपने चेहरे को नहीं ढक सकते, ये भी अलाउ नहीं है। डायमेंशन यहाँ पे 200 गुणा में 300 पिक्सल आपकी होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच में हो। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलेंगे और वो दे रखा है आपका सिग्नेचर इमेज के बारे में। सिग्नेचर आपके ब्लैक या ब्लू इंक पेन से हो और एप्लीकेंट को ही साइन करने हैं, किसी दूसरे पर्सन के साइन यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये भी आप याद रखें। सिग्नेचर आपको हॉल टिकट पर या फिर जहां भी जरूरी है वहां भी आपको करने होंगे, और एप्लीकेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि उसके सिग्नेचर उसकी आंसर स्क्रिप्ट मैच नहीं करती है हॉल टिकट में। तो आपको सिग्नेचर सही ढंग से करने हैं और तभी आपको स्कैन करने हैं। डायमेंशन इसके 140 गुना में 60 पिक्सल होगी और साइज आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में मेंशन क्या कर रखा है कि स्कैनर का रिजोल्यूशन आपका 200 DPI पे हो, यानी डॉट पर इंच जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो, और आपका कलर ट्रू कलर पे सेट हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मॉडिफाई कलर आपके ना हो। और उसके बाद में जब आप क्रॉप करें इमेज को तो ये याद रखें कि आपका जो एज है फोटोग्राफ का सिग्नेचर का, तो वो अपलोड एडिटर या क्रॉप इमेजर का फाइनल साइज जो स्पेसिफिक अब बता रखा है उसके बाहर हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका बॉर्डर बहुत बड़ा लगा दें, ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और ये मेंशन कर रखा है कि इन केस द फेस इन फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज नॉट क्लियर तो कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तो था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ में हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारे दूसरा चैनल जो डी व्लॉग के नाम से है आप उस पर भी विजिट करें और वहां पे आप हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।